दारुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने ईदी बाजार इलाके में दावत इफ्तार में शिरकत की। हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टा के ललिताबाग डिवीजन के इलाके ईदी बाजार में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने दावत इफ्तार में शिरकत करते हुए मुकामी कायदीन, मजलिसी कॉरपोरेटर, सरगर्म कारकुनान और मुहिबान मजलिस के साथ इफ्तार किया। बीजेपी के मुअत्तलशुदा रुकन असम्बली राजा सिंह के रामनवमी के मौके पर फिर एक बार नफरत अंगेज तकरीर के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश पर उनके खिलाफ शरहदाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मलून राजा सिंह ने श्री रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान सिद्दी अंबर बाजार मस्जिद के करीब मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज तकरीर करते हुए हिंदू राष्ट्र का मुतालबा किया था और कई नामुनासिब तबसरे भी किए थे। राजा सिंह का मस्जिद के करीब ही इश्तियाल अंगेज बयान देने का वीडियो ट्विटर पर तेजी से शेयर करते हुए सारिफीन इसकी मजम्मत कर रहे थे, जबकि कुछ ने हैदराबाद सिटी पुलिस और डीजीपी तेलंगाना को भी टैग करते हुए शहर के अमन और अमान को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया था। अफजलगंज पुलिस ने दो तबकों के दरमियान दुश्मनी को बढ़ावा देने के इल्जाम में राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको याद दिला दें कि राजा सिंह के खिलाफ मुंबई में भी नफरत अंगेज तकरीर करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पीडी एक्ट केस में जेल में बंद रहने के बाद रिहा होने वाले राजा सिंह तेलंगाना हाई कोर्ट के अहकामात की मुबैना खिलाफ वर्जी करते हुए नफरत आमेज तकारीर का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हैदराबाद पुलिस ने राजा सिंह को अदालती क़वानीन के खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया है और उनसे वजाहत तलब की है। यहाँ पर जितना भी मेरे हिंदू भाई बंधु मेरे नजर के सामने हैं, मैं आप सबका प्रणाम करता हूँ। जो इतनी बड़ी संख्या में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी शोभा यात्रा को सफल करने के लिए आए हैं, मैं आप सबका पूर्ण रूप से प्रणाम करता हूँ मेरे भाइयों। ये मेरा पुलिस भाई वो राम भक्त है तुम्हारी सेवा के लिए। अरे धक्का मत मार, अरे ये वही राम भक्त है जिन्होंने एक धक्का लगाया था, आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। अरे आने वाले समय में एक और धक्का लगेगा, मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। अरे एक और धक्का लगेगा, काशी में भी मंदिर बनेगा। अरे सुनने वालों कान खोलकर सुन लो, राजा सिंह किसी के बाप से डरने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर मुसलमानों के लिए मुस्लिम बंधु स्कीम मुतारिफ करवाते हुए 10 लाख रुपए माली इमदाद फराहम करने का हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया है। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के कांग्रेस इंचार्ज मोहम्मद फिरोज खान और सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोहम्मद राशिद खान ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें रमजान मुबारक के दौरान मुसलमानों को तहफ़ या दावत इफ्तार के बजाय मुस्लिम बंधु स्कीम मुतारिफ करवाते हुए 10 लाख रुपए माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कांग्रेस कायदीन ने इंतखाबी वादों की तकमील के सिलसिले में मुसलमानों को धोखा देने का रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया है, जबकि मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के केसीआर के वादों की तस्दीक करने और मुसलमानों को बीआरएस को वोट देने की तरफ राग़िब करने पर भी नुक्ताचीनी की है। 12% आबादी वाले मुसलमानों को बजट में खती रकम मख्तस करने पर इन कायदीन ने कहा कि मुसलमानों को भी पसमानदगी की बुनियाद पर दलितों की तरह 10 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाए। फिरोज खान ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात के वादे की याददहानी करवाते हुए कहा कि मुसलमानों ने केसीआर पर एतमाद किया था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, हत्ता कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में पेशरफ्त तक नहीं हुई। राशिद खान ने बताया कि पोस्टर्स को मसाजिद के बाहर आवेज़ा किया जाएगा और रमज़ान गिफ्ट दावत इफ्तार के बजाय मुस्लिम बंधु का मुतालबा किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करें फिरोज़ खान के ज़ेरे सदारत में, इसका अहम मौजू है मुस्लिम बंधु। पहले तो मैं आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके पूरे इबादतों को कबूल फरमाए। आपको बताता चलूँ कि केसीआर ने 2014 के वक्त जितने भी वादे किए अक़लियतों को लेकर, पूरे उनके वादे खोखले निकले
और बेबुनियाद वादे निकले। आपको बताता चलूं कि आखिर ये मुस्लिम बंधु है क्या। 2021 में केसीआर ने दलित बंधु का ऐलान किया। दलित बंधु बोले तो 10 लाख रुपए हर दलित के खानदान को देने का वादा किया और वो वादे पर खरा निकला और केसीआर ने अब तक 5000 करोड़ दलित बंधु पे खर्च कर दिया, जिसके वजह से 50,000 दलित खानदानों को उससे फायदा हुआ। तो हमारा भी मुतालिबा है कि जिस तरीके से दलित बंधु का केसीआर ने ऐलान किया, उसी तरीके का मुस्लिम बंधु का भी ऐलान करो। हर मुसलमान के घर को 10 लाख रुपए दो बोलकर हम मुतालिबा कर रहे हैं केसीआर से और बीआरएस की हुकूमत से। इस मुस्लिम बंधु को लेकर मैंने एक अर्जीनामा केसीआर को भेजा, कोप्पुला ईश्वर वेलफेयर मिनिस्टर माइनॉरिटीज को भी भेजा, पर मेरे अर्जीनामे को केसीआर की हुकूमत, बीआरएस की जमात नजरअंदाज कर रही है। दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के सदर उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी की क़यादत में एक वक्त ने वक्फ बोर्ड इंचार्ज CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन से मुलाकात करते हुए टोली मस्जिद की अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के सीनियर कायद व दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के सदर उस्मान अल हाजरी की क़यादत में वकला और वक्फ कारकुनान पर मुश्तमिल वफ्द ने इंचार्ज CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन को एक याददाश्त सौंपी है और टोली मस्जिद अराजी पर कब्जा किए जाने के वाक़े की तहक़ीक़ात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वक्फ कारकुनान ने वक्फ बोर्ड से टोली मस्जिद की अराजी को रिक्लेम करने का मुतालबा भी किया है। मीडिया से बात करते हुए उस्मान अल हाजरी व दीगर ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड के ओहदेदारान तेलंगाना भर में वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं। उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी सदर दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी ने टोली मस्जिद अराजी को रिक्लेम करने के लिए तमाम तर इक़दामात किए जाने और बहुत जल्द टोली मस्जिद अराजी मामले में मुलविस लैंड ग्रैबर्स को बेनकाब करने की बात कही है। ये जो टोली मस्जिद का जो मसला है, करीब 27 एकड़ 18 गुंठे का ज्यादा से कम 1000 करोड़ से ज्यादा इसकी जो है ना कीमत है। ये वक्फ अराजी, ये जो मिल्कियत है, ये अल्लाह की जमीन है, अवाम मुस्लिम अवाम की जो है ना ये मिल्कियत है। इसके ऊपर ना सिर्फ जो है ना मुंतखब है तकरीबन 1923 के करीब और 1941 का भी जो है ना एक और डॉक्यूमेंट है, फिर 1984 का जो गेजेट नोटिफिकेशन है उसके तहत और मजीद उलमाए दीन मौलाना आखिल साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मौलाना इन लोगों ने भी इन्होंने भी तस्दीक की है कि ये अराजी औकाफ की है करके। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने HA हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद राशन किट्स तक़सीम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए ज़रूरतमंद अफराद में राशन किट्स तक़सीम किए हैं। हैदराबाद शहर के इलाके AC गार्ड्स में हर साल की तरह इस साल भी HA हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से राशन किट्स तक़सीम किए गए हैं। इस प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, AIMIM नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, BRS MLC MS प्रभाकर राव ने हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद अफराद को किट्स तक़सीम किए। बताया गया कि कुल 700 राशन किट्स तक़सीम किए गए हैं। मुंतज़मीन ने फाउंडेशन की जानिब से अंजाम दिए जा रहे फलाही इक़दामात की मीडिया को तमाम तर तफ़सीलात बताई हैं। आप सबको रमज़ान मुबारक। आज AC गार्ड में HA हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन की तरफ से जो हर साल राशन किट्स भी बांटा जाता है वो आज यहाँ पे बांटा गया। ये काम को अंजाम देने के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर महमूद अली साहब और ऑनरेबल MLA नामपल्ली जाफर हुसैन मेरा साहब और ऑनरेबल MLC और विप MS प्रभाकर राव साहब यहाँ पर मौजूद थे ये काम को अंजाम देने के लिए। आज तकरीबन हम 700 किट्स बांट चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं रिडल्स के एरिया के और चिंतल बस्ती, वीरनगर, खैरताबाद, आसिफ नगर, फसलांसर, इस तमाम एरियों से लोग आकर अनाज ले चुके हैं। और ये फाउंडेशन जो है इस
अनाज के अलावा और दीगर कामों को अंजाम देता है। बरस के 12 महीने कांग्रेस एमएलए भट्टी विक्रमार्का ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की है। एमएलए भट्टी विक्रमार्का हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के हिस्से के तौर पर 1 अप्रैल को मेटुपल्ली में अपनी पदयात्रा का आगाज करने के बाद चिट्टापुर गांव पहुंचे। मुकामी लोगों ने कांग्रेस रुकने असम्बली का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुकामी खवातीन ने आबी सरबराही, बढ़ती महंगाई, पकवान गैस की कीमतों समेत कई अहम मसाइल को लेकर उनसे शिकायत की। भट्टी विक्रमार्का ने खवातीन की शिकायतें सुनने के बाद पार्टी के बरसर इक़्तिदार आने पर सभी के मसाइल के हल किए जाने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को भी तनकीद का निशाना बनाया। विकाराबाद जिले के परगी मंडल में एक शख्स ने उसके साथ रहने वाली खातून का रस्सी से गला घोंटकर कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक परगी मंडल के रूप खानपेट गांव की श्यामा लम्मा अपने शौहर और बेटे की मौत के बाद दादापुर गांव छोड़कर अपने आबाई गांव वापस आई थी और चंद्रमौली नामी शख्स के साथ रह रही थी। इसराय ने बताया कि गुज़िश्ता रात दोनों ने शराब नौशी की और इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद चंद्रमौली ने श्यामा लम्मा का रस्सी की मदद से गला घोंट दिया और कत्ल के बाद उसके रिश्तेदारों और छोटे भाई को फोन करते हुए इसकी मौत हो जाने की इतला भी दी। अफराद खानदान जब वहां पहुंचे तो श्यामा लम्मा को मुर्दा पाया और चंद्रमौली को पकड़कर फौरी इस वाक़े की इतला पुलिस को दी। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर मुलजिम ने हालत नशा में खातून का कत्ल कर देने का एतराफ़ किया है। పల్లి మండల్ అని ఒక విలేజ్ వ్యక్తి, వీళ్ళిద్దరికి ఎక్కడ పరిచయం ఏర్పడిందో కానీ ఆయన ఎక్కడనే ఒక 8-9 ఏళ్ళ నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాడు. ఇద్దరం సహజీవనం చేస్తూ సంసారం కొనసాగిస్తున్నారు. అంటే కంటిన్యూగా రోజు ఇద్దరు తాగి ఎక్కువ గొడవలు పెట్టుకునేది, ఇట్లా రోడ్డు పండు కొట్లాడేది, తాగి ఊరికి తిరిగాడు. రాత్రి వీళ్ళు కూడా ఆయన అడిగితే ఏమంటుంటే రాత్రి ఇద్దరం తాగినాం, మందు తాగినాం, దాని తర్వాత ఆమె అనుగొట్టింది, నేను ఆమె కొట్టిన. ఆ తాగిన మైకంలో నేను ఏం చేసినా తెలియదు కాబట్టి అంటే మరి నువ్వు లాస్ట్ నువ్వు చంపినావా ఏమంటే అవు నేనే చంపినాను కూడా ఒప్పుకోవడం జరిగింది SICI సార్ మూలంగా। हिंदुस्तान में 24 घंटों के दौरान 2,994 कोरोना वायरस केसेस दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 16,354 तक जा पहुंची है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि हफ्ते को दर्ज किए गए केसेस की तादाद गुज़िश्ता रोज दर्ज किए गए केसेस के मुकाबले मामूली तौर पर कम रही। याद रहे कि जुमा को 3,095 केसेस दर्ज किए गए थे और हफ्ते के रोज 2,994 केसेस दर्ज किए गए हैं। सेहत महकमे के मुताबिक यौमिया मुस्बित शरह 2.09%, हफ्तावार मुस्बित शरह 2.03% रही है। एक दिन में 9 अमवात हुई हैं और कुल अमवात की तादाद 5,30,876 हो गई है। यौमिया शरह अमवात 1.19% रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों में 9,981 अफराद ने कोरोना टीका लिया है। कोरोना वायरस केसेस में इजाफे के चलते वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से रहनुमायाना खतूत जारी किए गए हैं। आवाम को एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल न करने, 5 दिन से ज़ायद अरसे तक सांस लेने में दुश्वारी या शदीद खांसी रहने पर फौरी तिब्बी इमदाद हासिल करने को कहा गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।